आज पूरे देश में 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज कौन सा है? किस आदिवासी समाज के लोग देश के सबसे ज्यादा राज्यों में रहते हैं, यानी उनका फैलाव बहुत ज्यादा है? और ऐसा कौन सा जनजाति समाज है जिसकी आबादी तो लाखों में है, लेकिन उनके बारे में आपने शायद ही सुना हो? आज हम आपको बताएंगे देश के 10 सबसे बड़े आदिवासी समाज के बारे में। शुरुआत करेंगे 10वें नंबर से और आखिर में इस वीडियो के आपको बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज कौन सा है और उनकी आबादी कितने लाख या फिर कितने करोड़ है। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत करने से पहले एक जरूरी बात, ये जो पूरी लिस्ट है ये साल 2011 की जनगणना में दर्ज अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आधार पर तैयार की गई है। जहां किसी व्यापक आदिवासी समाज की अलग अलग जनजातियां जनगणना में अलग अलग दर्ज हैं, वहां हमने संबंधित जनजातियों की आबादी को जोड़कर समाज की कुल आबादी को यहां पर गिना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आबादी के हिसाब से देश का जो 10वां सबसे बड़ा आदिवासी समाज है वो है खोंड जनजाति, जिसे कोंद भी कहा जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में खोंड आदिवासी समाज की कुल आबादी 17,42,000 है और आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा उड़ीसा में रहता है। उड़ीसा में खोंड आदिवासी समाज की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, जहां 1 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है खोंड समाज की, और बहुत थोड़ी थोड़ी आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी रहती है। उड़ीसा के कंधमाल जिला है, वहां 55% आबादी कोंद जनजाति की ही है और जिले का नाम भी इसी आदिवासी समाज के नाम पर रखा गया है, कंधमाल। खोंड आदिवासी समाज की जो भाषा है वो कोई है, जो द्रविड़ भाषा समूह परिवार की एक भाषा है। इसके बारे में एक दिलचस्प बात जो इस आदिवासी समाज के बारे में वो ये है कि साल 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, उसके केंद्र में डोंगरिया कोंद आदिवासी समाज की आस्था ही थी, जो वहां नियमगिरी पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभाओं को फैसला लेने की आजादी दी ताकि वो तय कर सकें कि वेदांता जैसी बड़ी विदेशी कंपनी उस इलाके में खनन करेगी या नहीं करेगी। और इसके बाद कालाहांडी और रायगढ़ के 12 गांव की ग्राम सभा की बैठक हुई और फिर जो हुआ वो यकीनन इतिहास बन गया, क्योंकि 12 के 12 गांवों ने ना कहा और अरबों का प्रोजेक्ट रोक दिया गया। जो अरबों डॉलर की कंपनी वेदांता है उसको पीछे हटना पड़ा। ये इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात है। और आबादी के हिसाब से देश का जो 9वां सबसे बड़ा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, वो है नागा जनजाति। साल 2011 की जनगणना में दर्ज अलग अलग नागा जनजातियों की आबादी जोड़ने पर जो संख्या आती है वो है 20,74,000। और नागा जनजाति का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो नागालैंड में रहता है। नाम से ही पता चलता है, नागालैंड में आबादी है 16.5 लाख से ज्यादा। इसके बाद नंबर आता है मणिपुर का, जहां नागा जनजाति समूह की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है। और इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में भी नागा जनजाति की आबादी रहती है। इसके साथ ही म्यांमार में भी नागा जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नागा अपने आप में कोई एक जनजाति नहीं है, बल्कि कई उप जनजातियों का सामूहिक नाम है। इसलिए सबकी अपनी भाषा है और सबके अलग अलग त्योहार, संस्कृति और परंपराएं भी हैं। अब अगला नंबर, आबादी के हिसाब से देश का 8वां सबसे बड़ा आदिवासी समाज है मुंडा समाज। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुंडा आदिवासी समाज की आबादी तकरीबन 22,03,000 है और आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कहां रहता है? झारखंड में, जहां पर इसकी आबादी है मुंडा समाज की 12 लाख से ज्यादा। इसके बाद उड़ीसा में 5.5 लाख से ज्यादा मुंडा समाज के लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में आबादी 3.5 लाख से ज्यादा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और त्रिपुरा में भी मुंडा समाज के लोग रहते हैं। मुंडा समाज के लोग जो भाषा बोलते हैं वो है मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा, जिनके आगे देश का हर एक आदिवासी और तमाम दूसरे समाज के लोग नतमस्तक होते हैं, वो खुद मुंडा समाज से ही आते हैं। और संविधान सभा में आदिवासियों की बुलंद आवाज रहे महान नेता जयपाल मुंडा भी इसी समाज से आते हैं। अब बाड़ी अगले ऊपर के पायदान पे चलेंगे। आबादी के हिसाब से देश का 7वां सबसे बड़ा जो आदिवासी समाज है वो है सुगाली समाज, जिसे लंबाड़ी या बंजारा भी कहा जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में सुगाली जनजाति समाज की आबादी
24,07,000 है। और दिलचस्प बात यह है कि पूरी आबादी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही रहती है। तेलंगाना क्योंकि राज्य साल 2014 में बना, इसलिए जो जनगणना है साल 2011 की, उसमें आंध्र प्रदेश का ही नाम दर्ज है। तो वहीं पर ये पूरी जो आबादी है सुगाली समाज की रहती है। इनकी भाषा गोर बोली है, जिसे लंबानी या बंजारी भी कहा जाता है। सुगाली लंबाड़ी बंजारा समाज का अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल होने का सफर अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरा है। मसलन साल 1950 के जो मूल संविधान आदेश में हैदराबाद स्टेट क्षेत्र में इन्हें एसटी नहीं माना गया। 1956 में इन्हें एसटी का दर्जा मिला, लेकिन सिर्फ आंध्र क्षेत्र में, तेलंगाना क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया। इसके करीब 20 साल बाद यानी साल 1976 में इस क्षेत्रीय पाबंदी को हटाकर पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसमें तेलंगाना क्षेत्र भी शामिल है, सुगाली लंबाड़ी समाज को एसटी का दर्जा दिया गया। और साल 2002 में एक और संशोधन के साथ सुगाली लंबाड़ी के साथ बंजारा नाम औपचारिक रूप से जोड़ा गया। अब आगे बढ़ते हैं। आबादी के हिसाब से देश का जो छठा सबसे बड़ा आदिवासी समाज है वो है उरांव समाज। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में उरांव आदिवासी समाज की आबादी 36,82,000 है। और आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड में रहता है, जहां उरांव समाज की आबादी 17 लाख से ज्यादा है। इसके बाद छत्तीसगढ़, जहां 7,48,000, पश्चिम बंगाल में 6,43,000, उड़ीसा में 3,58,000, बिहार में 1,44,000 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उरांव समाज के लोग रहते हैं। उरांव समाज की जो भाषा वो कुरुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। महान आदिवासी योद्धा बुधु भगत और जतरा भगत उरांव समाज से ही आते हैं। और जो महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं, जिनकी ईमानदारी के किस्से आपने सुने होंगे कि जब उनका जो अंतिम समय था तब उनके अकाउंट में महज कुछ ही रुपए थे, जबकि उस समय वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी टॉप 5 की। और आबादी के हिसाब से जो देश का 5वां सबसे बड़ा आदिवासी समाज है वो है नायकड़ा नायका जनजाति समाज। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में इस समाज की आबादी 37,95,000 है। और आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कहां रहता है? कर्नाटक में, जहां आबादी करीब 32,96,000 है। इसके बाद गुजरात में नायकड़ा जनजाति समाज की जो करीब 4,59,000 लोगों की आबादी है। महाराष्ट्र में आबादी है करीब 22,000। इसके साथ ही राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में नायकड़ा जनजाति समाज की आबादी करीब 8,000 है। ज्यादातर लोग कन्नड़, गुजराती और तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए। इसके अलावा दूसरी जो स्थानीय बोलियां होती हैं उसमें भी वो बात करते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और अब बात है चौथे देश के सबसे बड़े आदिवासी समाज के बारे में, जो है मीणा समाज। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मीणा समाज की आबादी 43,45,000 है। और दिलचस्प बात यह है कि पूरी आबादी राजस्थान में रहती है। हो सकता है बाद के समय में कुछ लोग दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हों नौकरियों के लिए, अलग अलग दूसरे कामों के लिए, लेकिन जो साल 2011 की जनगणना है उसमें मीणा समाज की पूरी आबादी राजस्थान में ही बताई गई है। और किसी राज्य में इस नाम से किसी ने अपना जो है समाज, जनजाति समाज के तौर पर खुद को अपनी पहचान दर्ज नहीं कराई है। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी आबादी वाला समाज है और राजनीतिक तौर पर रसूखदार। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में भी बेहद मजबूत प्रतिनिधित्व आपको मीणा समाज का देखने को मिल जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं टॉप 3 में। आबादी के हिसाब से टॉप जो 3 बड़े आदिवासी समाज है, तो जो देश का सबसे बड़ा तीसरा आदिवासी समाज है वो है संथाल आदिवासी समाज। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में संथाल आदिवासी समाज की आबादी 65,70,000 है। और आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहता है। झारखंड में संथाल समाज की आबादी तकरीबन 27,54,000 और पश्चिम बंगाल में 25,12,000। इसके बाद नंबर आता है उड़ीसा का, जहां 8,94,000, बिहार में 4,06,000 और त्रिपुरा में भी करीब 3,000 संथाल समाज के लोग रहते हैं। संथाल लोगों की भाषा संथाली है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक भाषा है। अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले सिद्धू और कानू मुर्मू संथाल आदिवासी समाज से ही आते हैं। साल 1855 में हुए इस विद्रोह को संथाल हूल के नाम से जाना जाता है। देश की जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल आदिवासी समाज से ही आती हैं और वो उड़ीसा से आती हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समाज है वो है गोंड आदिवासी समाज। अब यहां से जो समाज है उनकी आबादी बढ़ते हुए 1 करोड़ को पार करने वाली है। जो साल 2011 की जनगणना है उसके मुताबिक पूरे देश में गोंड समाज की आबादी करीब 1 करोड़ 32 लाख और 56 हजार है। गोंड जो समाज है वो टॉप 10 आदिवासी समाजों में अकेला ऐसा आदिवासी समाज है जिसकी आबादी देश के अलग अलग 11 राज्यों में रहती है। आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में रहता है, जहां आबादी है 50 लाख 93 हजार। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 42 लाख 98 हजार, महाराष्ट्र में 16 लाख 18 हजार, उड़ीसा में 8 लाख 88 हजार, उत्तर प्रदेश वहां 5 लाख 69 हजार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो 3 लाख 4 हजार, मैं दोनों का नाम अलग अलग इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो दोनों अलग अलग राज्य है, वहां पर 3 लाख 4 हजार। बिहार में गोंड समाज के 2 लाख 56 हजार लोग रहते हैं, कर्नाटक में 1 लाख 58 हजार, झारखंड में 53 हजार, पश्चिम बंगाल में 13 हजार और गुजरात में करीब 3 हजार। गोंड समाज के लोगों की भाषा है गोंडी भाषा, जो द्रविड़ भाषा परिवार का एक हिस्सा है। लंबे अरसे से गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। गोंड समाज के राजाओं और रानियों ने लंबे वक्त तक अलग अलग इलाकों में शासन किया है। महान आदिवासी योद्धा कोमराम भीम, रामजी गोंड, राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह गोंड समाज से ही हैं। और मध्य प्रदेश के पहले और इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री रहे राजा नरेश चंद्र भी गोंड समाज से ही आते हैं। और अब बात देश के सबसे बड़े आदिवासी समाज की, जो आबादी के हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज है वो है भील आदिवासी समाज। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में भील आदिवासी समाज की आबादी है करीब 1 करोड़ 69 लाख और 8 हजार, जो देश के 8 अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में भील आबादी का कुल 99% से ज्यादा हिस्सा रहता है। मध्य प्रदेश में भील समाज की आबादी है 59 लाख 93 हजार, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज है। दूसरे नंबर पर गोंड आदिवासी समाज। गुजरात में भील समाज की आबादी है 42 लाख 15 हजार, राजस्थान में 41 लाख और महाराष्ट्र में 25 लाख 88 हजार। इसके साथ ही कर्नाटक में 6 हजार और त्रिपुरा में भी 3 हजार और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1 हजार से कम जो है भील आदिवासी समाज की आबादी रहती है। भील समाज के लोग भीली भाषा बोलते हैं। भील समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लंबे समय से अपने लिए अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर उनके लिए एक अलग नए राज्य का गठन किया जाए। महान आदिवासी योद्धा टंट्या भील, भीमा नायक और कालीबाई भील भील आदिवासी समाज के ही नायक रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है भारत के आबादी के हिसाब से 10 सबसे बड़े आदिवासी समाज। इस पूरी लिस्ट में एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है, वो ये कि भारत के आदिवासी समाज सिर्फ संख्या में बड़े नहीं है, बल्कि भाषा, संस्कृति, इतिहास और राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी बहुत विविधता है उनमें। भील और गोंड जैसे विशाल समाजों से लेकर नागा जैसे कई अलग अलग जनजातीय समुदायों के व्यापक समूह तक, हर समाज की अपनी एक अलग पहचान और अपनी समृद्ध विरासत है। और इन आंकड़ों से एक बात साफ होती है कि भारत की आदिवासी आबादी को समझने के लिए सिर्फ 1-2 जनजातियों को जानना काफी नहीं है, क्योंकि जो पूरे 10 सबसे बड़े आबादी के हिसाब से जो बड़े आदिवासी समाज हैं, इनकी आबादी भी करीब 5 करोड़ 70 लाख होती है साल 2011 की जनगणना के हिसाब से। यानी अभी इतनी ही आबादी, उतनी ही विविधता, उतनी ही समृद्ध विरासत और उतनी ही संस्कृति परंपराओं के बारे में बात किया जाना बाकी है। इसलिए भारत के आदिवासी समाज को अगर समझना है तो तमाम जो आदिवासी समाज है, 700 से ज्यादा जनजाति समाज, उनके बारे में जानने पर, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत के बारे में जानने पर ही आप इस देश के तमाम आदिवासी समाजों के बारे में पूरी तरीके से जान पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।